सोलापुर नाम के एक कस्बे में मंजुला नाम की एक सास और यामिनी नाम की उसकी बहू साथ रहती थी। यामिनी ने अपनी डिग्री पूरी कर ली थी। मंजुला पूरी तरह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो बहुत चतुर थी। यामिनी घर के सारे काम अकेले ही करती थी। इस तरह पूरे दिन घर के कामों में लगे रहकर वो तंग आ गई थी। एक दिन वो अपने मोबाइल फोन पर यूट्यूब देख रही होती है। उसे उसमें एक दिलचस्प न्यूज देखने को मिली। एक शहर में एक बहू ने अपनी सास को एक चुनौतीपूर्ण खेल में हरा दिया और अपनी सास को हर काम करने के लिए मजबूर कर दिया। वो न्यूज देखकर यामिनी सोचने लगी, वाह, ये बहुत सही खेल लग रहा है। मैं भी अपनी सास को ऐसा ही खेल खेलने के लिए उकसाऊंगी और फिर उसे हराकर हर काम उनके मत्थे डाल दूंगी। इस बीच मंजुला ने उसे बुलाया। अरे यामिनी, कॉफी लेकर आओ, टाइम हो गया है। ला रही हूँ सासू माँ। ये कहते हुए वो किचन में जाने लगी। मंजुला जो सोफे पर आराम से बैठी थी, अपने मोबाइल फोन पर कपिल शर्मा शो देखकर जोर जोर से हंसने लगी। और यामिनी जो किचन में कॉफी बना रही थी, वो वहाँ भैंस की तरह बैठी है कर रही है। पूरे दिन सोफे पर पसी रहती है और मुझ पर हुक्म चलाती रहती है। किसी दिन इनकी कॉफी में चीनी की जगह जहर मिला दूंगी, 1 मिनट में टैब बोल जाएगी। इस तरह कुड़कर उसने अपनी सास को कॉफी दी और फिर बोली, सासू माँ, पूरे दिन घर का सारा काम करके मेरे हाथ दुखने लगते हैं। क्या बोल रही हो तुम? क्या अपने घर का काम करने से किसी के हाथ दुखते हैं भला? अगर आप मेरी तरह सुबह से शाम तक घर के काम करेंगी, तब पता चलेगा आपको मेरी प्रॉब्लम का। क्या मतलब? मैं क्या हाथ पर हाथ धरे यहाँ तक पहुँची हूँ? मैंने पहले कोई काम नहीं किया? वो मुझे नहीं पता। आप ही कोई हल निकालिए, वरना मैं अब इस घर में नहीं रह सकूंगी। तो तुम बताओ, मुझे क्या करना होगा? उनकी एक पड़ोसन सरोजा दरवाजे के बाहर से उनकी बातचीत सुन रही थी। चलिए एक काम करते हैं सासू माँ, हम एक चैलेंजिंग गेम खेलते हैं। ये चैलेंजिंग गेम क्या है? आपने पहले लूडो गेम खेला होगा ना, ये वही है। खेल में जो हारेगा उसे घर के सारे काम करने होंगे। आप इसके लिए तैयार हैं तो खेलते हैं, नहीं तो मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ इसी समय। ऐसी बात मत करो यामिनी, अब क्या मेरी उम्र लूडो खेलने की है? कोई सुनेगा तो हंसेगा। ऐसा करते हैं कि कल से मैं तुम्हारी घर के कामों में मदद कर दिया करूंगी। मुझे मंजूर नहीं है, आपको लूडो का चैलेंज लेना ही होगा, नहीं तो मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। इस बीच उनकी पड़ोसन सरोजा घर के अंदर आ जाती है और कहती है, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है यामिनी, इससे तय हो जाएगा कि कौन ज्यादा चतुर है। दीदी मान भी जाओ ना इसके लिए। चलो अब और मत सोचो, हाँ बोलो। इस तरह सरोजा ने मंजुला को मना लिया। हमें इस खेल के लिए एक जज चाहिए, तो सरोजा मौसी जज होंगी। जज? ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो चलो खेल शुरू करते हैं। लूडो लूडो। फिर उन्होंने लूडो का गेम शुरू किया। दोनों गेम खेलने बैठ गई और सरोजा जज साहिबा बन गई। पहला पासा कौन फेंकेगा? चलो पहले यामिनी ही शुरू करे खेलना। यामिनी ने डाइस घुमाया और खेल शुरू किया। थोड़ी देर बाद मंजुला ने कहा, लो बहू, तुम्हारी गोटी गई काम से। फिर यामिनी ने डाइस फेंका और कहा, सासू माँ ये देखिए, आपकी गोटी फिर वापस अपने घर में गई आराम करने। इस तरह खेल बड़ा दिलचस्प चल रहा था। यामिनी ने पासा फेंका और 3 आया। अरे, मेरी पहली गोटी अपनी मंजिल पर पहुंचने वाली है। यामिनी खुशी से झूम उठी। अब देख बहू। इतना कहकर मंजुला ने डाइस हिलाकर फेंका और 4 आए और मंजुला की गोटी ने यामिनी की उस गोटी को मार दिया। ओह नहीं, मेरी गोटी वो तो जीतने वाली थी, लेकिन आपकी गोटी ने उसे ठोक दिया। यामिनी को बड़ी निराशा हुई। इस तरह सास और बहू के बीच का खेल अब युद्ध का मैदान बन गया था। लंबे समय तक खेलने के बाद खेल फाइनल स्टेज पर पहुंच गया। दोनों की केवल एक गोटी बची थी। जिसका 1 नंबर आता वो जीत जाता। दोनों एक के बाद एक पासा फेंक रही थी और बड़े तनाव में थी। जब यामिनी ने पासा फेंका तो उसके 6 आए। फिर मंजुला ने पासा फेंका तो उसके 3 आए। फिर से यामिनी ने पासा फेंका और इस बार 5 आ गए। इस बार मंजुला ने जरा कई बार हिलाकर पासा फेंका। उस पर पहले 6 दिखा और फिर 4 हो गया।
हर किसी की उस पासी के घूमने पर नजर टिकी थी। यामिनी बोलने लग गई, नहीं नहीं, एक मत आने देना भगवान, एक मत आने देना। पासी ने 5 दिखाया और फिर आखिर में 1 आने लगा। थोड़ा हिला डुला और फिर आखिर में 1 पर आकर रुक गया। मैं जीत गई, मैं जीत गई। मंजुला खुशी के मारे नाचने लग गई। सरोजा को भी खुशी हुई कि सास जीत गई। खेल हारते ही यामिनी रोने लगी। अब फिर मुझे ही खटना पड़ेगा घर के कामों में। यामिनी, अरे रो क्यों रही हो ऐसे? मैंने तो सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए खेल खेला था। कल से हम दोनों मिलकर एक साथ सभी काम निपटाया करेंगे, ठीक है? सासू माँ, आप ना सच में बहुत अच्छी हो। उसके बाद से मंजुला और यामिनी एक साथ काम करके आराम से एक साथ प्यार से रहने लगी। एक कस्बे में सावित्री नाम की एक सास रहती थी और उसकी एक बहू थी जिसका नाम था स्नेहा। वे दोनों मिलकर घर के काम निपटाती थी और मिलजुल कर रहती थी। सावित्री स्नेहा को अपनी बेटी की तरह मानती थी। सास, मैंने सारे काम पूरे कर लिए हैं, चलिए अब लंच कर लें। ठीक है स्नेहा, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। फिर दोनों ने आराम से खाना खाया और आराम करने आंगन में बैठ गए। इस बीच उन्होंने एक व्यक्ति को बाहर माइक पर कुछ अनाउंस करते सुना। स्नेहा, ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर से कुछ कहता हुआ जा रहा है। हाँ सासू माँ, वो कुछ तो कह रहा है। चलो जरा बाहर जाकर देखते हैं। फिर दोनों देखने के लिए निकल पड़े। एक आदमी एक ऑटो में माइक पकड़े हुए कुछ बोल रहा था। हमारे गांव के सरपंच इस वर्ष संक्रांति प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। वो विजेता को एक सोने का ताज इनाम में देंगे। इस प्रतियोगिता में 3 राउंड्स होंगे। पहला राउंड स्वादिष्ट खाना पकाने का होगा। जो सबसे अच्छा मीठा बनाएगा वो दूसरे राउंड में पहुंचेगा। दूसरे राउंड में होगी रंगोली प्रतियोगिता। जो लोग अच्छी रंगोली डिजाइन तैयार करेंगी वो तीसरे दौर में पहुंचेंगी। और अब तीसरा यानी फाइनल राउंड, अंतिम राउंड, चम्मच पर नींबू रखने तेजी से चलना है। इस तरह अनाउंसमेंट करते हुए वो आदमी ऑटो लेकर आगे बढ़ गया। स्नेहा, क्या हम इस प्रतियोगिता में भाग लें? हाँ सासू माँ, बड़ा मजा आएगा। तो प्रतियोगिता शुरू होती है। सभी लेडीज ने अपना अपना तैयार किया हुआ मीठा एक मेज पर सजाकर रखा और एक लाइन में खड़ी हो गई। फिर जज ने एक एक करके सबका मीठा चक्कर देखा और उन्हें उनके जायके के हिसाब से अंक दिए। अब हमारे जज साहब नतीजे बताने वाले हैं। स्नेहा, क्या तुमको लगता है कि हमारा नंबर आएगा? कैसे कहूँ सासू माँ, मेरी हथेलियां तो रिजल्ट जानने के लिए ठंडी पड़ रही हैं। पहले नंबर पर है रानी, दूसरे पर गीता और तीसरे नंबर पर स्नेहा है। स्नेहा बहुत खुश हुई और बोली, सासू माँ, मेरा नंबर आ गया, मैं कितनी खुश हूँ। मैं तो पहले से जानती थी कि तुम्हारा नंबर आके रहेगा। आखिर तुम सावित्री यानी मेरी बहू हो। शाबाश। चौथा नाम है सावित्री। ये सुनकर सावित्री के चेहरे पर एक गर्वीली मुस्कान खिल गई। सासू माँ, आपका नंबर भी आ गया। इस तरह दोनों को बहुत खुशी हुई। अब पहले राउंड की विजेता दूसरे राउंड में जाएंगी। उन्होंने दूसरे राउंड में रंगोली प्रतियोगिता शुरू की। उनमें से 4 ने रंगोली के डिजाइन तैयार किए और अपनी अपनी रंगोली के पास खड़ी हो गई। जज ने उनके डिजाइन्स को देखा और फिर नतीजा सुनाया। इस दौर की विजेता है सावित्री, गीता और स्नेहा। 2 राउंड्स जीतने के बाद सास और बहू के बीच जीतने की सनक सवार हो गई। अरे स्नेहा, अब तो ये इनाम मेरा ही होगा। तुम्हें ना मिले तो बुरा नहीं मानना, जाएगा तो एक ही घर। सासू माँ, वो ताज मेरे सिर पर सजेगा। उसे जीतने के बाद मैं आपके हाथ में पकड़ाऊंगी। आप उसे एक बार पहनकर देख सकती हैं, लेकिन जीतूंगी तो मैं ही। क्या तुम मुझे नीचे करके बात कर रही हो? बड़ों के लिए आदर सम्मान कहाँ गया तुम्हारा? अगर तुमने ऐसा किया तो फिर समझ लेना। हाँ, मैं आपकी इन बातों से डर जाऊंगी ऐसा मत सोचिएगा। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, आप मुझे इस तरह डरा नहीं सकती हैं। हाँ। इस तरह उन दोनों की हल्की सी झड़प हो गई।
और दोनों सास बहू की जगह एक दूसरे की प्रतिद्वंदी बन गए। तीसरा राउंड शुरू होता है। तीनों अपने नींबू और चम्मच के साथ तैयार थी। उधर स्नेहा ने मन में सोचा, ओ सासू माँ, देखती हूँ कि आप कैसे जीतती हो। ये सोचकर उसने अपने हाथ में कुछ अंटियां ली। दूसरी तरफ सावित्री, देखती जाओ मैं तुम्हें इस रेस में कैसे हराती हूँ। और उसने अपने हाथ में कुछ पिंस ले ली। रेस शुरू हो गई। तीनों अपनी अपनी चम्मच पर नींबू रखकर चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद स्नेहा ने सोचा, सासू माँ अब आप गई और मैं जीती। और उसने सास के पैरों के सामने अंटियां फेंक दी। बहू, मैं नहीं जीतने दूंगी तुम्हें ये ताज। ये सोचते हुए सावित्री ने स्नेहा के सामने पिंस फेंक दी। दोनों ने एक ही समय पे उन पर कदम रखा और लड़खड़ाकर धड़ाम से गिर पड़ी। हे भगवान, मेरी कमर में मोच आ गई है। हाय मेरी माँ, मेरा सर फूट गया। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगे। उन्हें हंसते देख दोनों को बड़ी शर्मिंदगी हुई और उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया। फिर जज ने प्रतियोगिता का नतीजा सुनाया। इस साल आयोजित संक्रांति प्रतियोगिता की विजेता हमारे गांव की सरपंच की बेटी गीता है। स्नेहा और सावित्री हैरान रह गईं। क्या गीता सरपंच की बेटी है? हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। सरपंच ने गीता के सिर पर उस सोने के ताज को रखा। सावित्री और स्नेहा ने मन महसूस कर एक दूसरे को देखा और हाथों से ताली बजाई।